हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 61 तक चला था और चैप्टर का नाम है प्लानिंग। मैं डिस्कस करूंगा इस प्लान में क्या हुआ और इसमें हमने क्या क्या हासिल किया। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सेकंड 5 ईयर प्लान वॉज वेरी एम्बिशियस एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से भी ज्यादा एम्बिशियस रखा गया सेकंड 5 ईयर प्लान। वंस the immediate problems of resettlement of, मैंने फिर से लिख दिया, resettlement of refugees, increasing agriculture output, controlling prices, etc. had been somewhat solved. Emphasis was rightly placed on pursuing the long-term objective of economic growth. फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो ऑब्जेक्टिव थे, जैसे ही हमने वो हासिल कर लिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जैसे ही हमने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए, जिसमें रिफ्यूजीज की रीसेटलमेंट थी, एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाना था, प्राइसेस को कंट्रोल करना था, वैसे ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स हल्के से चेंज हो गए और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऐड हो गया। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ सेकंड प्लान वाज टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन in order to achieve growth on long term and sustainable basis. अब इसको समझना, सेकंड गला बैठ जाता है बोल बोल के। तो बेसिक फिलॉसफी थी सेकंड प्लान में कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को एनकरेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोलें, ताकि लॉन्ग टर्म में, लंबे टाइम में हम सस्टेनेबल बेसिस पे रह सकें। मतलब जो बाहर से मंगा रहे हैं सामान, वो विद इन द कंट्री बनाएं, सिंपल वर्ड्स में। Accordingly, second plan aimed at rapid industrialization with special emphasis on the development of basic and heavy industries. तो इसी वजह से सेकंड प्लान को इंडस्ट्रियल प्लान भी कहा जाता है, जिसके अंदर मेन फोकस रखा गया कि हम डेवलपमेंट करेंगे बेसिक इंडस्ट्रीज का भी और हैवी इंडस्ट्रीज का। आयरन एंड स्टील हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की इंडस्ट्रीज को फोकस किया गया। द प्लान गेव द हाईएस्ट प्रायोरिटी to the development of basic and heavy industries such as iron and steel, chemicals, heavy engineering and machine building industries. तो प्लान ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, सेकंड प्लान ने, कि हम हैवी इंडस्ट्रीज और जो बेसिक इंडस्ट्रीज है उनको इंपॉर्टेंस देंगे, लाइक आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, हैवी इंजीनियरिंग एंड मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, इनको काफ़ी फोकस किया गया। पब्लिक सेक्टर आउटले होता है खर्चा, ऑन इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड पावर जनरेशन वॉज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज के ऊपर सरकार ने बहुत खर्चा किया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के ऊपर किया, पावर जनरेशन के ऊपर किया, काफ़ी खर्चा किया। द गोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज बॉट आउट क्लियरली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेन मकसद ये था कि सोशलिस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी को बढ़ाया जाए, मतलब सरकार अपनी कंपनियां खोले, प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी गई। पैराग्राफ चेंज करते हैं। द सेकेंड प्लान was only moderately successful. जो सेकेंड प्लान था वो फुली सक्सेसफुल नहीं कह सकते, मॉडरेटली सक्सेसफुल कह सकते हैं। द नेशनल इनकम रोज एट द रेट ऑफ 4.1% पर एनम एज अगेंस्ट द टारगेट। जो टारगेट था वो 4.5% ग्रोथ रेट का था पर एनम, मगर असल में 4.1% ही हो पाई। द टेम्पो ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गैदर्ड मोमेंटम एंड एग्रीकल्चरल प्रोसेस वॉज सेटिस्फैक्ट्री। सिंपल वर्ड्स में, जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट है उसका मोमेंटम पहले से बढ़ता जा रहा था और एग्रीकल्चर प्रोग्रेस भी होती जा रही थी, ठीक है। हाउएवर द कंट्री फेस्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बाहर से मशीनें मंगाएंगे तो प्रॉब्लम तो होएगी ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी खत्म होगी। एज अ रिजल्ट many of the targets of the second plan could not be realized. इस वजह से जो सेकंड 5 ईयर प्लान के जो टारगेट्स थे काफ़ी हद तक रियलाइज नहीं हो पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पावर जनरेशन प्रोग्राम सफर्ड अ सेटबैक। द कंट्री ऑल्सो एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइजेस। जितना बिजली बनाना चाहते थे उतना बिजली भी नहीं बन पाई और प्राइजेस को कंट्रोल करना चाहते थे वो भी कंट्रोल नहीं हो पाए। तो ये सारा का सारा काम सेकंड 5 ईयर प्लान में हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या क्या हुआ था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं ये वीडियोस लगातार बनाई जा रहा हूँ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ये लगातार एक के बाद एक बना रहा हूँ तो बोल के गला बैठ जाता है बीच बीच में, ठीक है। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।